हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्ट एग्जाम क्लासेस में। आज हम देखने वाले हैं एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं जो इसरो और भारतीय अंतरिक्ष जगत है इससे संबंधित वीडियो। तो जितनी भी इससे संबंधित 1950 के बाद से और 2020 तक जो भी मुख्य घटनाएं घटी, इन सभी का हम वर्णन करेंगे, देखेंगे, इन सभी को फैक्टों को देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक अवश्य करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा लें। तो जितने अब हम देखते हैं 1950 के बाद, क्योंकि उसके पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि विश्व क्षेत्र में देखें सभी जो डेवलप कंट्री थी वो अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपनी अच्छी प्रगति कर रही थी। कोई रॉकेट लॉन्च कर रहा था तो कोई चंद्रमा पे जाने की तैयारी कर रहा था। तो इन सभी को देखते हुए भारत सरकार ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ाने चाहे तो इसके लिए उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इनको स्पार्क कहते हैं, इसका गठन किया। कब किया? तो 1962 में। और इसके जो अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो बनाए गए थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है। तो इनको स्पार्क की गठन कब हुआ? 1962 ईस्वी में। यहीं से अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने अपना कार्यक्रम करना स्टार्ट कर दिया। फिर एक घटना हुई 21 नवंबर 1963 को, जब अमेरिका द्वारा निर्मित नाइक एपास, जो कि एक रॉकेट था, इसको थुम्बा इक्वेलेटर रॉकेट लॉन्चर, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ेगा, वहां से सफलतापूर्वक इसको लॉन्च किया गया। फिर जो मुख्य घटना घटी 15 अगस्त 1969, ये 1969 ये मुख्य जो भारत के अंतरिक्ष जगत का मुख्य जो कार्यक्रम है ये यहीं से स्टार्ट हुआ। 15 अगस्त 1969 को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसे इनको स्पार्क कहते थे, जिसका गठन 1962 में हुआ, उसको पुनर्गठित करके इसका नाम इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। यानी इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अब देखते हैं नेक्स्ट घटना हुई 1 अक्टूबर 1971 को, जब श्रीहरिकोटा रेंज, जो कि अब सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश में बनाया गया। अब यहीं पर से भारत ने अंतरिक्ष में यान भेजने के लिए जो उपग्रह भेजे जाते हैं, इसको जो जिस व्हीकल से भेजा जाता है, जो रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनको बनाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अभी टाइम लगेगा, बाद में इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण भी कर लेगा भारत। तो कब से स्टार्ट कर दिया? 1 अक्टूबर 1971 से। कहाँ से? तो श्रीहरिकोटा रेंज से। अब नेक्स्ट घटना घटी 1972 में। क्या हुआ? अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतरिक्ष विभाग का गठन किया गया। तो अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ? 1972 में। और इसरो को इसी में जोड़ दिया गया। यानी जो इसरो को अपने कार्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय और जो भी सहायता की जरूरत होती थी, अब वो अंतरिक्ष विभाग इसको वहन करेगा और सारा देख रेख उसके अंतर्गत होगा। फिर ये मुख्य घटना हुई 19 अप्रैल 1975 को रूस के सहयोग से भारत ने अपना पहला अंतरिक्ष उपग्रह, कौन सा? आर्यभट्ट को कहाँ से? तो बैकनूर अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। और किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया? तो उसका नाम था कॉस्मोस। और इसका कुल वजन कितना था? तो 360 किलोग्राम। और इसके सक्रिय रूप से कार्य करने की अवधि मात्र 6 महीने निर्धारित की गई, परंतु यह 1980 तक अपने आंकड़े जो है हमारे पास तक भेजता रहा। तो प्रथम जो उपग्रह भारत द्वारा लॉन्च किया गया, यानी रूस के सहयोग से आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया? तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। अब नेक्स्ट घटना देखते हैं भास्कर प्रथम। इसको कब लॉन्च किया गया? तो भास्कर प्रथम को 7 जून 1979 में रूस के सहयोग से ये भी लॉन्च हुआ, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई खुद का रॉकेट लॉन्चर नहीं था जिसके द्वारा हम अपने उपग्रह बनाकर अपने अंतरिक्ष यान द्वारा भेज सकें। और ये 1 अगस्त 1981 में
मतलब अपना कार्य करना बंद कर दिया। फिर भास्कर 2 को लॉन्च किया गया, और ये कब लॉन्च किया गया? भास्कर 2 को 20 नवंबर 1981, यानी 2 साल बाद इसको भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखते हैं रोहिणी 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछी जा चुकी थी। रोहिणी 1 ये कौन सा था? तो इसे लॉन्च किया गया था 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था। और कहाँ से? तो ये श्रीहरिकोटा, जो 1971 में जिसका नींव रखी गई थी, अब वो खुद के रॉकेट लॉन्चर बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो श्रीहरिकोटा से एसएलवी 3 यान से लॉन्च किया सफलतापूर्वक। और रोहिणी प्रथम जो था, ये भारत की भूमि से भारतीय प्रक्षेपण यान, यानी भारत ने अब तक खुद का प्रक्षेपण यान बना लिया था प्रक्षेपण यान द्वारा, और प्रक्षेपित प्रथम भारतीय उपग्रह था। यानी टोटली या भारतीयों द्वारा निर्मित और भारतीय प्रक्षेपण यान द्वारा भेजा गया भारतीय उपग्रह था। कौन? रोहिणी प्रथम। और रोहिणी द्वितीय को कब भेजा गया? तो 17 अप्रैल 1983 को भेजा गया। और यहीं पर से एसएलवी, जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो बनाया गया था, इसका प्रयोग करना भारत ने बंद कर दिया। इसके स्थान पर और एएसएलवी, जीएसएलवी ऐसे उपग्रह भेजने के लिए अंतरिक्ष यान बनाए गए, लेकिन अब यहीं पर से एसएलवी का प्रयोग बंद कर दिया गया। एप्पल, ये एक संचार उपग्रह था, जो कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। इसको कब लॉन्च किया गया? तो 19 जून 1981 को फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया। और किस यान द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एरियन 4 द्वारा लॉन्च किया गया। और यह भारत का प्रथम संचार उपग्रह था। तो यह क्वेश्चन बार बार एनटीपीसी में पूछा जाता है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कब लॉन्च किया गया? तो ये 1981 में 19 जून को लॉन्च किया गया। और कौन सा था? इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था एप्पल। अब नेक्स्ट घटना हुई 3 अप्रैल 1984, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस दिन क्या हुआ? जो भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे राकेश शर्मा, इनको अंतरिक्ष पर भेजा गया, और अंतरिक्ष में जाने वाले ये प्रथम भारतीय थे। और कब भेजा गया? तो 3 अप्रैल 1984 को, और ये प्रथम भारतीय थे। और इनको कहाँ से भेजा गया था? तो ये बैकुनूर कॉस्मोड्रोन, जो कि कजाकिस्तान में पड़ेगा, वहां से इनको भेजा गया। और किस यान द्वारा भेजा गया? तो सोयूज T2 से भेजा गया था राकेश शर्मा को। मैटसेट, यह भारत का एक मौसम संबंधी विशिष्ट उपग्रह था। इसको कब लॉन्च किया गया मैटसेट को? तो इसको लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2002 में। और PSLV C4 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C4 द्वारा मैटसेट को भेजा गया था। और इसका कुल वजन कितना था? तो 1000 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का था। और ये पहला उपग्रह था जो इतना भारी भरकम था। एजुसेट, शिक्षक कार्य के लिए समर्पित दुनिया का पहला उपग्रह एजुसेट, जो कि भारतीय एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया था, यानी इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। और कब प्रक्षेपित किया गया था? तो ये प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को। और किससे? तो GSLV F01 रॉकेट लॉन्चर से। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्टोसैट 1। ये देश का प्रथम मैपिंग उपग्रह था। तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, देश का प्रथम मैपिंग उपग्रह कौन रहा? तो वो रहा है कार्टोसैट 1। और इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया था 5 मई 2005 को। और किस लॉन्च व्हीकल द्वारा? तो PSLV C6 द्वारा। और इसका कुल वजन कितना था? तो 1560 kg इसका टोटल वजन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्रयान मिशन प्रथम। यह भारत का प्रथम और विश्व का 68वां चंद्र मिशन था। और इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसको लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब? तो 22 अक्टूबर 2008 को इसको पृथ्वी यानी अपने इसरो द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। और किस रॉकेट लॉन्चर द्वारा प्रक्षेपित किया? तो PSLV C11 द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। और इस मिशन के साथ भारत ने एक तिरंगा भी भेजा था। तो चंद्रयान प्रथम कब लॉन्च हुआ? 22 अक्टूबर 2008 को। और इसको भेजने की
जो तैयारी कब से इसको अनाउंस किया गया था कि हम भारतीय चंद्र मिशन करने जा रहे हैं, तो इसको 2003 में अनाउंस कर दिया गया था कि भारत चंद्रयान मिशन प्रथम करने वाला है। नेक्स्ट है रीसेट 2, यह भारत का पहला जासूसी उपग्रह। क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला जासूसी उपग्रह कौन था, तो रीसेट 2, और इसको 2009 में प्रक्षेपित किया गया था। मंगल मिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मंगल मिशन को कब लॉन्च किया गया, तो ये 5 नवंबर 2013 में प्रक्षेपित किया गया। और ये चंद्रमा की कक्षा पर कब प्रवेश किया, तो ये 24 सितंबर 2014 में प्रक्षेपित मतलब मंगल की कक्षा में प्रवेश कर गया। और पहले प्रयास में जो मंगल पर पहुंचने वाला भारत विश्व का पहला देश बना, यानी एक ही पहला ही अटेम्प्ट प्रयास किया और पहले ही प्रयास में भारत सफल होने वाला पहला देश था। और मंगल प्रवेश करने वाला अगर ओवरऑल देखें तो चौथा देश बना था भारत। नेक्स्ट देखते हैं GSLV, ये है GSAT-7, भारत का पहला विशेष ये रक्षा उपग्रह था। और इसको कब लॉन्च किया गया, तो 7 नवंबर 2013 में। और इसे कहाँ से लॉन्च किया गया, तो फ्रेंच गुयाना से इसको प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं PSLV C-37 और कार्टोसैट 2D और 103 अन्य उपग्रह, यानी टोटल मिला के 104 उपग्रह भारत ने एक साथ लॉन्च किए थे, जो कि अब तक का कोई भी देश इतने सारे उपग्रह नहीं लॉन्च किया। और किस यान द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये लॉन्च किया गया था PSLV C-37, जिसमें भारत का एक उपग्रह था कार्टोसैट 2 और 103 जो थे ये सारे विदेशी उपग्रह थे। ये कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ था 15 फरवरी 2017 में, जो कि अब तक का इतिहास में कोई भी ऐसा देश एक साथ 104 उपग्रह नहीं लॉन्च कर सका। और 2016 में भारत ने 20 उपग्रहों को एक साथ लॉन्च कर चुका था। तो यानी 2016 में भारत ने 20 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए थे और 15 फरवरी 2017 में 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च किए। चंद्रयान 2 मिशन, ये सभी ने सुना होगा। ये कब लॉन्च हुआ, तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में। और किस यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो GSLV Mark 3। और इसके लैंडर का नाम क्या था, तो विक्रम। और लैंडर का टोटल वजन था कितना था, तो इसके लैंडर का टोटल वजन था 1471 किलोग्राम। और इसके रोवर का क्या नाम था, तो रोवर का नाम था प्रज्ञान, जो कि 27 kg का था। और टोटल कक्षायान की बात करें तो कक्षायान का टोटल वजन था 2379 किलोग्राम। और टोटल इस पूरे उपग्रह का वजन कितना था, तो 3877 kg। नेक्स्ट देखते हैं जो 2019-20 के अंतर्गत जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित प्रमुख उपग्रह, उन्हें हम देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष यान देखते हैं पहले किस यान द्वारा प्रक्षेपित हुए, तो PSLV C-46 द्वारा 22 जुलाई 2019 में रीसेट उपग्रह लॉन्च किया गया, जो कि वन कृषि आपदा प्रबंधन संबंधी सूचना हमें प्रदान करेगा। एक है PSLV C-47, इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसको लॉन्च किया गया 27 नवंबर 2019 को। और कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ, तो कार्टोसैट 3, और यह एक रक्षा संबंधी उपग्रह है। नेक्स्ट है PSLV 48, इसे कब लॉन्च किया गया, तो इसे लॉन्च किया गया है 11 दिसंबर 2019 में। और कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया, तो रीसेट 2B-R1, और ये भी एक संचार उपग्रह है। PSLV C-49, और इसे कब लॉन्च किया गया, तो 7 नवंबर 2020 में इसको लॉन्च किया गया। EOS-1 और 9 विदेशी उपग्रहों को एक साथ इसने लॉन्च किया है। और किस किस संबंधित ये कार्य करेगा, तो ये सीमा निगरानी, कृषि, प्राकृतिक आपदा और जलवायु का अध्ययन संबंधी ये उपग्रह होंगे। और PSLV
50 इसे कब लॉन्च किया गया? तो इसे लॉन्च किया गया 17 दिसंबर 2020 में। और कौन सा उपग्रह लॉन्च हुआ? तो CMS-01, और ये भारत का 42वां संचार उपग्रह है। जो हम देखने वाले हैं इसरो के जो प्रमुख आगामी मिशन है उनसे संबंधित, तो गगनयान मिशन। ये अंतरिक्ष में, ये भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसके द्वारा भारत अंतरिक्ष में एक मनुष्य को भेजेगा और इसे लॉन्च करने की 2022 तक इसको लॉन्च करने 21-22 तक लॉन्च करने की प्लान बना रखा था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसमें कुछ अभी डिले हो सकता है। आदित्य L1 ये कब, ये किस लिए लॉन्च किया जाएगा? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए लॉन्च किया जाएगा। इसका टोटल वजन की बात करें 400 kg है, और ये टोटल कितनी दूरी तय करेगा? तो ये 15 लाख किलोमीटर दूरी लगभग तय करेगा। चंद्रयान 3 को भी लॉन्च किया जाएगा, और ये चंद्रमा के अध्ययन के लिए, और इसे मार्च 2021 तक प्रक्षेपित करने की प्लानिंग है, लेकिन ये कोविड-19 के कारण शायद कुछ डिले भी हो सकता है। अब देखते हैं प्रमुख अंतरिक्ष केंद्र और उसकी इकाइयाँ। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? तो ये श्रीहरिकोटा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ेगा, और ये केरल में पड़ेगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये केरल में पड़ेगा, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं द्रव प्रणोदक प्रणाली इकाई, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी, ये 3 स्थानों पर है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला ये कहाँ पर स्थित है? तो ये अहमदाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, इसको हैदराबाद में स्थापित किया गया। मुख्य नियंत्रण सुविधा ये हासन और भोपाल 2 स्थान पर है। नेक्स्ट है टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? तो ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखते हैं SLV, ASLV, PSLV और GSLV, ये जो 4 प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए व्हीकल होते हैं, इनमें क्या मुख्य अंतर होता है? तो ASLV, पहले फुल फॉर्म की बात करें तो SLV का फुल फॉर्म होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV का फुल फॉर्म होता है ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV जो कि सबसे अच्छे क्वालिटी के माने जाते हैं, इनका फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो कभी कभी डायरेक्ट इनके फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। अगर क्षमता की बात करें तो ये 40 किलोग्राम तक के उपग्रह को ही केवल ले जा सकता है। SLV की बात करें तो ये 100 से 150 किलोग्राम के उपग्रहों को ले जा सकता है अंतरिक्ष में। PSLV 1200 से थोड़ा ज़्यादा और थोड़े कम भी ये उपग्रहों को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं। और GSLV ये 1800 kg या उससे अधिक वजन के उपग्रहों को GSLV से लॉन्च किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है विक्रम साराभाई को पद्म विभूषण कब दिया गया? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, तो ये आप को आंसर अगर पता है तो ये कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइप करें। और एक आपके लिए क्वेश्चन है 1981 में भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला जियो स्टेशनरी उपग्रह का क्या नाम था? अगर दोनों का आंसर पता है तो अवश्य उसे दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।